निखिल, वो मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि नव्या की बैचलर पार्टी है आज, तो हम आज पार्टी में जा रहे हैं। वहां उसके कुछ कलीग्स आएंगे, कुछ फ्रेंड्स आएंगे, तो मैं जाऊं? जाओ। सुनो, कब तक आओगी? कब तक? पार्टी तो शाम तक शुरू होगी, तो कल शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, तुम कहो तो तुम दोनों को वहां छोड़ आऊं? अरे नहीं नहीं, हमने कैब बुक कर ली है, हम चले जाएंगे। तुम बस एक काम कर देना, मैंने खाना बना दिया है, तुम गर्म करके खा लेना, और दूध गर्म करके रख दिया है, ठंडा होते उसे फ्रिज में लगा देना, भूलना मत, ठीक है? ठीक है। चलो मैं जाऊं फिर। ठीक है, बाय। बाय। ठीक है, बाय। बाय। सुनो, कितनी देर में मान गया था तुम्हारा पति? कैसे मान गए? मतलब एक बार बोला और मान गए? मतलब यही कि तूने उसे पार्टी के लिए बोला होगा रात को, तो वो तेरे से गुस्सा हुआ होगा, तुम्हारी खूब लड़ाई भी हुई होगी, तो यही तो पूछ रही हूँ कैसे माना इतनी जल्दी? क्या बोल रही है? कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुई है। चल, कैब आ गई होगी। वैसे शिखा, तू मुझसे पक्का कुछ छुपा रही है ना? क्योंकि मैं नहीं मान सकती, तूने उसे नाइट स्टे करने के लिए भी बोला वहां पे और वो इजीली मान गया। हाँ ईशु, मुझे मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक बार बोला और वो मान के। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो बार बार क्यों एक ही सवाल की जा रही है। चल, कैब वाले भैया आ गए हैं। हाँ, पर अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, किसके साथ है? दिखा। बताया तो था कि शिखा के साथ जा रही हूँ। हाँ तो दिखा ना। ठीक है। नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, पार्टी में सबसे दूर रहना और बिना पूछे किसी को हाथ मत लगाना, ओके? हाँ हाँ बाबा, मैं हर टाइम की लोकेशन भेजती रहूंगी। ठीक है। शिखा, तेरा सही है, तेरा पति तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, तुझे बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है उसने। मेरे वाले को देखियो, तुझे पता है रात को हमारी ना बहुत लड़ाई हुई है, सिर्फ मेरे पार्टी में जाने से। उसके बावजूद भी मुझे बार बार फोन कर रहा है, वीडियो कॉल करना, किसी चीज को हाथ मत लगाना, ये करना वो करना। तेरा सही है यार। जब तुझे इतनी दिक्कत थी तो तू पार्टी में जा क्यों रही है फिर? क्यों जा रही हूँ का क्या मतलब होता है? मेरी खुद की भी लाइफ है, मैं उसे तो कभी नहीं रोकती आने जाने से कहीं भी, तो वो मुझे कैसे रोक सकता है? वैसे तुझे एक बात बताऊं, मेरी वाला ना तुझसे ज्यादा फिक्र करता है मेरी। इसे प्यार करना नहीं कहते, इसे बेवकूफी कहते हैं। तुझे पता है प्यार का असली मतलब क्या होता है? प्यार का असली मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने पार्टनर को जहां जाओ वहां की लोकेशन मांगो, उसे बार बार फोन करो, उसे बार बार परेशान करो। प्यार का मतलब होता है अपने पार्टनर को फ्री हैंड कर देना। फ्री हैंड छोड़ देना मतलब? मतलब कि ठीक है, नजर रखो, लेकिन फोन या बातों से नहीं, नजर से। मतलब कि चल छोड़, तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक 18 साल की लड़की है। अब वो कॉलेज आने लगी है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर कॉलेज जाना है तो लड़कों से दूरी बनाकर रखनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। और अगर तूने किसी से बात की तो तू गई, ठीक है? अब लड़की कॉलेज में गई, अब लड़की है, नॉर्मल सी बात है, लड़का तो पसंद आएगा। तो उसे एक लड़का पसंद आ गया, लेकिन वो भूल गई कि उसके पेरेंट्स ने उसे कहा है कि अगर तूने किसी लड़के से बात की या फ्रेंडशिप की तो तू गई। अब लड़की क्या करे? अब या तो लड़की उस लड़के को धोखा दे, या तो अपने पेरेंट्स की बात मान ले। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे एक बात कही है कि अगर उसने किसी लड़के से बात की या दोस्ती की तो तू गई। अगर उसकी फैमिली ने उसे फ्री हैंड कर दिया होता तो शायद वो अपने माँ बाप से ये बात ना छुपाती, शायद वो उन्हें सब कुछ सच बता देती। या तो उस बेटी की डोली उठ जाती, या तो वो संभल जाती। यही बात तो है, इसी को बोलते हैं फ्री हैंड। अब मेरे पति ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ और मुझे कोई कोई लड़का पसंद आ जाता है और मैं उसके साथ मिलती जुलती हूँ, तो मैं तो अपने पति की कभी थी ही नहीं। और अगर मैं अपने पति की हूँ तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और इशू तो खुद सोच, जब मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, जब वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, मुझे इतना सुकून से जीने देते हैं, तो मैं उसे परेशान क्यों करूं? समझी मैं क्या कहना चाहती हूँ? तू सही कह रही है और मैं तेरी बात समझ गई। हम्म।
लो भाई, फिक्र करने वाले की कॉल आ गई है, बात करो।